अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें वो हमें कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। उसने हमें कुछ इक्वेशन दे दी हैं, हमने उसमें क्या करना है, स्टेट द टू वेरिएबल विच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड एक्सप्लेन योर आंसर। इसमें से उसने हमें कुछ इक्वेशन दे दी हैं और हमने बताना है कि इनमें से कौन से जो टू वेरिएबल हैं वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे उन्होंने हमें 1C में कुछ वेरिएबल दिए थे, 1B में दिए थे और हमने बताया था 1B में दिए थे आई थिंक। तो वहाँ पे भी हमने बताया था कि इनमें से टू वेरिएबल, उन्होंने कुछ हमें इक्वेशन दे दी थी और उनमें से हमने बताया था कि इनमें से कौन से जो हैं जो हमारे पास, इनमें से हमने बताया था कि उनमें से कौन से जो वेरिएबल हैं जो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हमने बताना है कि कौन से हमारे पास एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखें जो हमारे पास पार्ट ए है उसमें उसने जो हमें इक्वेशन दी है उसमें वो हमें क्या कहता है, सोल्यूशन में जाना है। ठीक है, सोल्यूशन में जाके हमने क्या करना है, जो हमारे पास पार्ट ए है उसमें देखें वो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू है हमारे पास, y इज़ इक्वल टू हमारे पास 3/x² है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो x² है ये हमारे पास क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y मल्टीप्लाई बाय x² विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो हमारे पास इक्वेशन थी पार्ट ए था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, x² इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखें जब दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हों और वो किसी एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल आ जाएं तो उनको हम क्या कहते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पीछे हमने जब 1B हमने की थी उसमें हमने कुछ इस तरह किया था कि हमारे पास कुछ इस तरह उसने वैल्यू दी थी, मतलब y इज़ इक्वल टू हमारे पास 3x दिया था, लेट कर लें हम। ठीक है, यहाँ पे जो x था इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके हमने इसको क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो ये हमारे पास किसी एक कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो हमने कहा था कि जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को डिवाइड करता है और वो किसी एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट ए है यहाँ पे हमने क्या करना है, व्हेन y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3/x² है। यहाँ पे x² क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस नंबर को जब हम इस वेरिएबल को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो उधर जाके वेरिएबल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हों और वो एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब है कि ये दो वेरिएबल एक दूसरे के क्या है, ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इज़ द कांस्टेंट नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना 3 इज़ द कांस्टेंट। ठीक है, देन y is inversely proportional to x²। ये इसका हमने आंसर एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ से हम किस नतीजे पे पहुँचे, अगर दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो किसी एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब इसका जो बी पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, बी पार्ट जो उसने हमें दिया है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है y विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 1/√, हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, बिल्कुल सेम उसी की तरह करना है। यहाँ पे अंडर रूट जो x है वो क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई इसको हम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास y मल्टीप्लाई अंडर रूट x विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट x इधर डिवाइड हो रहा है। जब हम इसको इक्वल टू की दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो वहाँ पर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट नंबर, टू वेरिएबल हैं जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो एक कॉन्स्टेंट नंबर 1 के इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हेयर वन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब जो यहाँ पे 1 है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट आ गया था। ठीक है, देन उसके बाद आपने क्या लिखना है, देन y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल
then y is inversely proportional to the under root x। ठीक है, ये हमारे पास जो अंडर रूट एक्स इसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास इसका जो सी पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, सी पार्ट में अब जो सी पार्ट दिया है वाई स्केयर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 5 ओवर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट है, तो हमारे पास क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने बताना है कि इसमें से कौन से टू वेरिएबल जो हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब वाई क्यूब जो है इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। वाई स्केयर मल्टीप्लाई हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 इज़ अ कॉन्स्टेंट नंबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। 5 इज़ अ कॉन्स्टेंट, देन यहाँ पे लिख लेना है देन वाई स्केयर इज़ inversely proportional to एक्स क्यूब। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला, अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने बताया कि जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और वो किसी एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। उसके बाद आगे हमारे पास है क्या है, हमारे पास ये हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट में हमने क्या करना है, डी पार्ट में भी हमने यही बताना है। यहाँ पे देखें जो हमारे पास डी पार्ट में जो n है, n इज़ इक्वल टू हमारे पास है 7 ओवर हमारे पास आ रहा है m-1 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास अगर m-1 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर अब इसको दूसरी साइड पे लेंगे तो n मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा, इनटू m-1 हो जाएगा। ठीक है, अब विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हेयर 7 इज़ द कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास दो नंबर आपस में, दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल आ रहे हैं। हेयर 7 इज़ द कांस्टेंट। ठीक है, 7 हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है। अब यहाँ पे आपने देन n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द m-1। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास n है वो क्या है, m-1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आगे हमारे पास f पार्ट रह गया। इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी हमने यही बताना है। जो हमारे पास q है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 4 ओवर हमारे पास p+1 और उसका हमारे पास क्या है, स्केयर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो q है, q को आपने एज इट इज़ लिखना है और हमने इसको कांस्टेंट नंबर के इक्वल लेके आना है। तो p+1 का स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो p+1 और उसका हमारे पास स्केयर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 4 आ जाएगा। हेयर 4 इज़ द कांस्टेंट, हेयर 4 इज़ द कांस्टेंट। ठीक है, जो 4 है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देन q is inversely proportional to the square of p+1। ठीक है, जो हमारे पास q है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो हमारे पास अगर p+1 का स्केयर लें तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्यों, कैसे होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल आ रहा है। और जो नंबर है वो हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो अब इसके साथ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है उसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें देखें, वो कहता है कि इफ़ z इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट x। ठीक है, जो हमारे पास z है वो किसके हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे सोल्यूशन में जाना है। सोल्यूशन में आपने क्या लिखना है, सबसे पहले जो सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन में आपने लिखना है z इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके,
क्यूब रूट एक्स के, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा। ये हमारे पास क्यूब रूट एक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और वो साथ वो कहता है जो जी है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और जो एक्स है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है वो हमारे पास 64 आ रहा है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको ख़त्म करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन लगा के और के कांस्टेंट लगा देना है। सॉरी, एक और चीज़, जो जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या है वो हमारे पास 1/1 क्यूब रूट एक्स के है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन डालना है और लिख लेना है 1/क्यूब रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जी की जगह पे हमने 5 पुट कर देना है और एक्स की जगह पे हमने 64 पुट कर देना है। तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू के हमने फाइंड करना है। तो के 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये के ही आ जाएगा। ओवर में हमारे पास क्या है, क्यूब रूट आ रहा है। अब जो हमारे पास क्यूब रूट होता है वो आपको पता है वो किसके इक्वल होता है, क्यूब रूट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है 1/3 के, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक्स हमारे पास कितना है 64 है, ठीक है। और उसकी पावर जो क्यूब रूट है वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, वो हमारे पास 1/3 की इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 5 एज इट इज़ आ जाएगा। के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और जो 64 होता है वो अगर 4 का क्यूब लें, ठीक है, और उसकी पावर हमारे पास ऑलरेडी क्या है क्यूब रूट है, वो हमारे पास क्या है 1/3 है। अगर आपने 64 के फैक्टर बनाने हैं तो वो हमारे पास क्या बनेंगे, अभी यहाँ पे देखिए 4 है ना, 4 1 ज़ार 4 आ जाएगा, 2 बचेगा और 4 हमारे पास क्या आ जाएगा अगर हमने यहाँ पे क्या करना है 64 है ना, उसके अगर हम फैक्टर बनाएं, ठीक है। फैक्टर हमने किस तरह बनाने हैं कि मतलब है कि यह सबसे पहले ये किस पे डिवाइड होगा, अगर हम इसको 2 पे छोटे से छोटे नंबर पे डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा और 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। फिर 2 पे किया 2 16 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। फिर 2 पे किया तो 8 आ जाएगा। फिर 2 पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 2 पे करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर 2 पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब है 2 की पावर हम कितनी लें तो हमारे पास 64 आता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर हम 2 की पावर 6 लें तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 6 लें, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करें, हम इसकी होल की पावर हमारे पास 1/3 क्यूब रूट है, 3 1 ज़ार 3 3 की पावर 3 2 ज़ार 6, इसका मतलब है 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ से हमें पता चलेगा अगर 4 की पावर हम 3 लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 64 के इक्वल होता है। अब ये क्यूब रूट और ये 3 आपस में कट गया तो 5 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, के ओवर हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमने यहाँ से के फाइंड करना है, 4 इधर डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो के इज़ इक्वल टू हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। आपको पता है जो चीज़ हम फाइंड करते हैं उसको लेफ्ट साइड पे लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम के की वैल्यू फाइंड करें तो के इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, हेयर के इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। अब वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। के हमारे पास 20 आ गया, जी की वैल्यू अब हमने क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो x है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 216 आ रहा है। जस्ट आपने इक्वेशन नंबर इसको अगर 1 का नाम दे लें, ठीक है, देना है तो ना भी दें तो डायरेक्ट इसमें आप वैल्यू पुट कर दें तो फिर भी आपके पास आंसर आ जाएगा। जी हमने फाइंड करना है, जी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। के हमारे पास कितना है 20 है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास 216 है वो हमने x की जगह पर लिखना है 216 और उसकी पावर हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास 1/3 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, 20 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अगर हम 6 की पावर 3 लें, ठीक है, 6 की पावर 3 लें तो वो हमारे पास किसका इक्वल होता है, 6 की पावर 3 का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 आर 36, 36 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें 6 6 आर 36, अगेन 3 कैरी 6 3 आर 18, 18 में 3 ऐड किया तो ये हमारे पास 216 होता है। इसका मतलब है 6 की पावर 3 लें और उसकी पावर अगर हम 1/3 लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है 216। अब ये 3 इस 3 से कट गया तो यहाँ पे z इज़ इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 20 ओवर हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 20 को अंदर रखना है, 6 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो हमारे पास क्या है 20 को अंदर रखना है, 6 पे डिवाइड करना है, 6 3 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। 2 हमारे पास क्या आ जाएगा कैरी आ जाएगा, जो 2 है ये यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया रिमाइंडर बच गया,
ठीक है, क्या करना है हमारे पास 20 को हमने अंदर रखा, ठीक है, 6 पे डिवाइड किया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होल फॉर्म है, जो हमारे पास बुक के रिलेटेड जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 3 होल 2 बाय हमारे पास आ रहा है 3 होल 2 बाय हमारे पास आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें 2 1 2 2 3 6, तो ये हमारे पास जो आंसर है z इज़ इक्वल टू हमारे पास 3 होल 1/3 जो हमारे पास है, इसका क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर हम कट करें तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ये हमारे पास जो जी की क्या आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। कैसे आई, जो हमारे पास जी का जो हमारे पास आंसर आ रहा था वो फ्रैक्शन में आ रहा था, 20/6 आ रहा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, 20 को अंदर रखा, या इधर भी अगर इसको कट कर लें तो फिर भी ठीक है। जैसे 3 2 6 है, 3 2 6 और 10 2 20। अगर नहीं करना तो क्या करना है, आपने 20 को अंदर रखना है, ठीक है, 6 पे डिवाइड करना है, 6 3 18, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ तक, यहाँ से हमने इसको होल फॉर्म में लिख लिया, जो हमारे पास क्वोशंट आ रहा है उसको होल की जगह पे लिख लिया, जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है उसको नोमिनेटर में, जो डिवाइजर है उसको डिनोमिनेटर में। अब हमने इसकी कटिंग कर ली, 2 1 2 2 3 6, तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया 3 होल 1/3, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज जो हमारे पास 1D है उसका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें जो हमें उसने वैल्यू दी है वो हमारे पास क्या है, वो कहता है सोल्यूशन में जाना है। सोल्यूशन में क्या लिखना है, जो हमारे पास Q है, Q इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, Q का स्केयर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, P+3 के, सॉरी 1/P+3 के, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने क्यू उसने हमें दे दिया है, जो क्यू है वो हमारे पास कितना है, 5 है, जो पी है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास है 2 है, ठीक है। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू व्हेन पी इज़ इक्वल टू 17। हमने यहाँ पे पी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी, जब पी हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास 17 आ रहा है। प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो क्यू स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा K/P+3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें Q जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और साथ उसका क्या आ रहा है, स्केयर आ रहा है, प्लस सॉरी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास K हमने फाइंड करना है। P में जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, प्लस हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। अब हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 का स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू K ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 25 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, के हम फाइंड करते हैं उसको लेफ्ट साइड पे लेके आ गए, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 5 आर 25, 2 कैरी, ठीक है, 5 2 आर 10, 10 में 2 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12, तो के इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 125। अब वो कहता है कि आपने क्या करना है, आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, हमने क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि जो P है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास 17 आ रहा है। आपने अगेन इक्वेशन 1 को ही इस्तेमाल करना है, इसको मैंने 1 का नाम दिया, तो वहाँ पे हमने Q का स्केयर यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। Q हमने फाइंड करना है, जो K है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 125 है, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, K की ये वैल्यू हमारे पास आई थी वो हमने इस इक्वेशन 1 में पुट की। अब P हमारे पास जो है वो 17 है, प्लस हमारे पास 3 आ रहा था, तो Q स्केयर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 125 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 17 है, 17 में 3 ऐड किया तो ये हमारे पास 20 आ गया। तो यहाँ पे इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Q स्केयर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 125 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको 5 के टेबल पे कट कर लेना है, Q स्केयर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे देखें 5 हमारे पास 5 जो है 5 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 20, ठीक है, और 5 2 हमारे पास 10, 2 बच गया, और 5 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इसका एलसीएम ले लेना है, सॉरी ये हमारे पास क्या आ जाएगा 25, एलसीएम नहीं लेना, यहाँ पे हमने स्केयर है इधर, तो हमने दोनों साइड पे स्केयर रूट लेना है, क्योंकि ये हमारे पास कट होके हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एग्जैक्ट हमारे पास नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे 25 है, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है, तो क्या करना है, लिखना है टेकिंग स्केयर
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, तो इधर हमने क्यू स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेना है और इधर हमने 25 ओवर हमारे पास 4 है उसका भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 5 का अंडर रूट लें तो वो हमारे पास क्या आता है 5। ठीक, और साथ 4 का अंडर रूट लें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 2 आ जाता है। ठीक है, मतलब है कि इस तरह यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 5 हमारे पास जो 25 है उसका अंडर रूट आपने सेपरेट कर लेना है और जो 4 है उसका आपने सेपरेट कर लेना है। अब 25 का अंडर रूट लें तो वो 5 आ जाएगा और अंडर रूट 4 लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और साथ आपने प्लस माइनस का साइन लगा देना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर हम इसको डिवाइड करें 5 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास प्लस माइनस 2 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 था इसका आंसर आ गया। जस्ट आपने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो ये अंडर रूट लिया है ये क्यों लिया है, क्योंकि इधर क्यू स्क्वायर आ रहा है, हमने जस्ट क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट इसलिए लिया, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिया क्योंकि स्क्वायर रूट और अंडर रूट स्क्वायर रूट और जो स्क्वायर होता है एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट गया। 25 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 5 और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 2 आ गया। और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसको हम खत्म करते हैं तो साथ हमारे पास प्लस माइनस का साइन आ जाता है। तो यहाँ पे 5 को अंदर रखेंगे 2 पे डिवाइड करें तो क्यू इज इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस 2.5 आ गया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 5 वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, अगर कोई मसला हो किसी क्वेश्चन में तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, इसके साथ अल्लाह हाफिज़।